अस्सलाम स्टूडेंट्स, होप सो यू आर फाइन। आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन ह्यूमन। हम डाइजेशन इन ह्यूमन के हम डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमने डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के फंक्शन, सबसे पहले हमने ऑरल कैविटी पढ़ा, उसके बाद हमने फेरिंग्स का स्ट्रक्चर और फंक्शन देखा, फिर हमने इसोफेगस के बारे में पढ़ा, देन स्टमक, और उसके बाद हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा था। स्मॉल इंटेस्टाइन के हमने 3 पार्ट्स डिस्कस किए थे, ड्यूडिनम, ज्यूजिनम और इलियम। इनके हमने सेक्रेशंस डिस्कस की और उनके फंक्शन पढ़े थे। इलियम इस टॉपिक का थोड़ा सा हाफ पोर्शन जो था वो रह गया था, वो हम आज डिस्कस करते हैं। एक्चुअली इलियम जो है वो लास्ट पार्ट होता है, सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट भी था, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड का क्या मतलब कि इंटेस्टाइन से फूड जो है उसको लेना है और हर सेल तक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है? एक्चुअली जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर मौजूद होते हैं सर्कुलर फोल्ड्स। जितनी ज्यादा फोल्डिंग होगी उतनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन होती है। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि सर्कुलर फोल्ड्स किस तरह से होते हैं, कि बिल्कुल पाइप की तरह का स्ट्रक्चर होता है और इसमें यूं गोल गोल जो है वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स बनी होती हैं, बिल्कुल उसी तरह के फोल्ड्स बनी होते हैं इसके अंदर। सर्कुलर फोल्ड्स जो हैं, अगर हम इनका माइक्रोस्कोप के थ्रू इनको व्यू करें या इसको स्टडी करें तो हमें उसमें कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नजर आती हैं। इन प्रोजेक्शंस को नाम दिया जाता है विलाय का। अब प्रोजेक्शंस की मैं आपको बहुत यूजुअल एग्जांपल दूं तो हम जो घरों में मोस्टली जो है टॉवल वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं ये हाथ वगैरह साफ करने के लिए, तो उन टॉवल्स के ऊपर थ्रेड की तरह की स्ट्रक्चर्स जो है वो बाहर को उभरी होती हैं। बिल्कुल वैसे ही स्ट्रक्चर, ये जो सर्कुलर फोल्ड्स होते हैं उनके ऊपर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो है वो बाहर को निकली होती हैं। तो अगर हम उसकी जो प्रोजेक्शंस हैं उनको नाम दिया जाता है विलाय का। तो एक प्रोजेक्शन को अगर हम स्टडी करें तो उसे हम कहते हैं विलस। विलस। और ये मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्शन का जो है वो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, और अगर हम एक प्रोजेक्शन का फंक्शन स्टडी कर लेते हैं, इसमें सारी की सारी प्रोजेक्शंस ट्रिलियंस की फॉर्म में बहुत सारी प्रोजेक्शंस होती हैं, ठीक है। तो वो प्रोजेक्शंस जो हैं उन सबका एक ही फंक्शन होता है, वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड। अब एब्जॉर्प्शन होती कैसे है? अब देखिए सर्कुलर फोर्स जो है वो इसकी इनर साइड पे बने होते हैं यूं, और वहां पर यूं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो है वो बाहर को निकली होती हैं, ठीक है। इस तरह से ये इसका फोल्ड है और यहाँ से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो है वो बाहर को निकली, मतलब अंदर निकली होती हैं इसके सर्कुलर फोल्ड्स के अंदर। अब ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन की कैविटी के अंदर खुलती है। कैविटी जो है जहां पर फूड मौजूद होती है, इसके इर्द गिर्द जो है वो फूड मौजूद है। ये जो पार्टिकल्स है ये फूड पार्टिकल्स हैं सारे के सारे। अब इन फूड पार्टिकल्स में एक्चुअली व्हीलस के अंदर जो सिस्टम होता है वो दो तरह से होते हैं। एक तो इनके अंदर होती हैं ब्लड कैपिलरीज, जो कि मैंने ब्लू और रेड के साथ शो किया है। ब्लड कैपिलरीज क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, जिन्हें हम खून की नालियां बोलते हैं। एक तो इनके अंदर खून की नालियां होती हैं, दूसरी दरमियान में एक पूरी की पूरी एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसको कहा जाता है लिम्फेटिक वेसल्स। एक तो होती हैं ब्लड वेसल्स, ये होती हैं ब्लड वेसल्स, इट्स अ लिम्फेटिक वेसल। लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं और ये होती हैं ब्लड वेसल्स, मतलब खून की नालियां। ये भी वेसल्स ही होती हैं, लेकिन इनमें और इसमें क्या फर्क है? इसमें ब्लड फ्लो करता है जबकि इसमें लिम्फेटिक फ्लूइड फ्लो करता है। लिम्फेटिक फ्लूइड एक्चुअली क्या होता है कि लिम्फेटिक फ्लूइड है कि फॉर एग्जांपल हमारे सेल में से कोई इंपॉर्टेंट चीज बाहर लीक आउट हो जाती है, कोई प्रोटीन बाहर चले जाती है या कोई इंपॉर्टेंट फूड पार्टिकल जो है वो बाहर निकल जाता है, तो वो जो लीकेज मटेरियल होता है वो सारा का सारा इकट्ठा हो जाता है लिम्फेटिक वेसल्स में। ये लिम्फेटिक वेसल्स इसको ब्लड वेसल्स में एंटर करती हैं और ब्लड दोबारा से उस चीज को वहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो इनका भी अपना एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। इस तरह से विलाय जो होता है, प्लूरल इसको विलाय कहते हैं, जो प्रोजेक्शंस होते हैं इसके अंदर ये लिम्फेटिक वेसल्स और साथ में जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ये दोनों मिलकर जो सिस्टम बनाते हैं इनको कलेक्टिवली कहा जाता है लैक्टियल। इसको नाम दिया जाता है लैक्टियल का, कि ये जो इसके जितना भी सिस्टम है वो सारा का सारा लैक्टियल होता है। इसके अलावा जो विलस होती है इसकी ये सिंगल लेयर होती है, बस ये एक कवरिंग होती है, उसके अंदर लैक्टियल मौजूद होता है। अब ये फूड पार्टिकल्स एब्सॉर्ब किस तरह से होते हैं कि सबसे पहले ये फूड पार्टिकल्स एंटर होते हैं इस लेयर में प्रोजेक्शंस की, वहां से ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के अंदर एंटर होंगे, वहां से ये एंटर होते हैं इन ब्लड कैपिलरीज के अंदर, डिफ्यूज होते हैं। डिफ्यूजन में क्या होता है कि हमने 4th चैप्टर में डिफ्यूजन की मूवमेंट पढ़ी थी कि हायर कंसंट्रेशन से चीजें लोअर कंसंट्रेशन में, जब हमारे ब्लड के अंदर फूड की कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो हमें भूख लगती है, हम खाना खाते हैं तो यहाँ पे फूड एब्जॉर्ब, फिर फूड की डाइजेशन होती है।
फूड की डाइजेशन के बाद यहाँ पर जब फूड आ जाती है तो यहाँ पर फूड की कंसंट्रेशन हाई होती है, यहाँ पर फूड की कंसंट्रेशन लो होती है ब्लड के अंदर, जिसकी वजह से फूड जो है वो हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ आना शुरू हो जाती है खुद ब खुद। इस मूवमेंट को डिफ्यूजन कहा जाता है। अब ये यहाँ पर आके डिफ्यूज हो जाती हैं ब्लड वेसल्स के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर ब्लड के अंदर एंटर होगी और ये ब्लड के पिलर्स जो आगे जाके बड़ी आर्टरीज और बड़ी वेन्स में खुल जाती हैं। अब इन वेसल्स के थ्रू जो ब्लड है वो जाता है लिवर के अंदर। ये बड़ी वेन्स जो हैं ये जाके खुलती हैं लिवर के अंदर, और लिवर में क्या फूड, जो फूड यहाँ से एब्जॉर्ब होके गई है लिवर में एक्चुअली क्या होती है, उसकी फिल्ट्रेशन की जाती है। फिल्ट्रेशन मीन्स कि जो चीज़ें लिवर में बहुत सारे काम हो रहे होते हैं एक साथ, वो आगे हम लिवर के जब रोल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में तो हम वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि इसके अंदर फिल्ट्रेशन होती है, जो इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उनको सेपरेट कर दिया जाता है। जो पार्टिकल्स नहीं चाहिए थे जैसे यूरिक एसिड वगैरह, जिससे यूरिया बनता है आगे जाके यूरिन बनता है, ठीक है, तो वो पार्टिकल्स जो है वो सेपरेट कर दिए जाते हैं। तो इस तरह से यूरिया साइकिल भी इसी के अंदर हो रहा होता है। तो यूरिया साइकिल के थ्रू जो हार्मफुल या जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको सेपरेट कर दिया जाता है, और जो इंपॉर्टेंट फूड जो कि वाकई हमारे सेल को चाहिए होती है उनको सेपरेट कर दिया जाता है। तो ये सेपरेशन का जो प्रोसेस है इसे फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो फिल्ट्रेशन जैसे ही फूड की हो जाती है, अब जो लिवर के अंदर फूड जब फिल्टर हो जाती है, फूड फिल्टर हो गई बिल्कुल, जो इंपॉर्टेंट फूड थी, अब वो इंपॉर्टेंट फूड जाएगी हार्ट के अंदर। हार्ट के अंदर ब्लड के थ्रू। अब ब्लड, लिवर से ब्लड जो है वो फ्लो करेगा हेपेटिक पोर्टल वेन। वेन हम उस नाली को कहते हैं जो कि ब्लड को लेके जाती है हार्ट की तरफ। लिवर से फिल्ट्रेशन होगी और इस वेन के थ्रू, हिपैटिक का वर्ड हमेशा लिवर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो हिपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू जो है वो ब्लड के अंदर शामिल हो चुकी होती है। फिर उसको लेके जाया जाता है हार्ट के अंदर, और हार्ट का काम क्या होता है कि इसने ब्लड को पूरी की पूरी बॉडी में सप्लाई कर देना। तो जहां पर ब्लड सप्लाई होगा तो ब्लड के अंदर मौजूद भी वो फिल्टर्ड फूड होती है वो भी पूरे के पूरे बॉडी सेल्स को सप्लाई हो जाती है। इस तरह से फूड जो है उसकी एब्जॉर्प्शन किस तरह से होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होती है। डाइजेशन के होने के बाद इस प्रोसेस के थ्रू फूड जो है वो पूरी की पूरे बॉडी सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो इस तरह से एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो विलायक होता है एब्जॉर्प्शन में। तो ये अलग से जो है वो एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाता है। ये स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसी हवाले से। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। जी बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये 6 वाला जो है इसका पार्ट है, ये लास्ट पार्ट होता है डाइजेस्टिव या ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का। यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट मेन फंक्शंस जो हैं वो होते हैं, वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और दूसरा होता है डिफिकेशन। अभी तक हमने पढ़ा एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद जब वाटर जो होता है ये भी हमारी फूड का हिस्सा होता है, ठीक है। जब ये भी जब लार्ज इंटेस्टाइन में आता है तो उससे पहले तक वाटर की एब्जॉर्प्शन नहीं हुई होती। तो सबसे पहले जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। उसके बाद डिफिकेशन की बात करें तो सारे के सारे डाइजेशन के बाद और उसके बाद एब्जॉर्प्शन होती है, जितनी फूड हमारे सेल्स को चाहिए होती है वो सारी की सारी जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है। उसके बाद जो बच जाती है फूड वो उसे हम वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे जो है वो हमारा बॉडी उसको वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे लेता है, क्योंकि वो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए होती है। या एक्सेस फूड या ऐसी फूड जो हमारे सेल्स के लिए हार्मफुल हो सकती है उन्हें हम वेस्टेज कहते हैं। फिर उन वेस्टेज को बॉडी से बाहर रिलीज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो रिलीज आउट ऑफ द फीसिस होता है कि जब फीसिस को बॉडी से बाहर रिलीज किया जाता है उस प्रोसेस का नाम दिया जाता है डिफिकेशन का। लार्ज इंटेस्टाइन के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, सीकम, कॉलन एंड रेक्टम। सीकम इसका फर्स्ट पार्ट होता है, उसके बाद आ जाता है कॉलन। कॉलन वो पार्ट होता है जिसके अंदर इसका ये वाला फंक्शन परफॉर्म होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। वाटर की एब्जॉर्प्शन कॉलन के अंदर होती है। देन रेक्टम, रेक्टम के अंदर फॉर्मेशन होती है, इसके अंदर होती है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और इसके अंदर होता है, रेक्टम के अंदर बनते हैं फीसिस फॉर्मेशन। फीसिस मैंने आपको बताया ये सारे के सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। हमारे जितने भी डाइजेशन के दौरान जितने भी वेस्टेज बनते हैं
उन सारे के सारे वेस्टेज को फीसिस का नाम दिया जाता है। इसमें हो सकता है इसमें कोई बैक्टीरिया हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो सेल्स हैं, बहुत सारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के जो अपर सेल्स होते हैं वो भी गिरते रहते हैं, डेड होते रहते हैं, वो हो सकते हैं। फूड का कोई बचा हुआ हिस्सा हो सकता है, एक्सेस वाटर हो सकता है, एक्सेस फूड हो सकती है। तो कोई भी चीज़ जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है वो सारी की सारी फीसिस के थ्रू बॉडी से बाहर रिलीज हो जाती है। इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है डिफिकेशन का, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन के लार्ज पार्ट जो कि रेक्टम होता है उसमें, तो रेक्टम के बाद एनस, और एनस जो है वो ओपनिंग होती है जिसके थ्रू फीसिस को बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाता है। इसके साथ यहाँ पर एक और बात जो है वो मैं आपको बताऊंगी, अपेंडिक्स। ये भी रिलेट करती है लार्ज इंटेस्टाइन के साथ, कि लार्ज इंटेस्टाइन के साथ ये छोटी सी एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसे हम अपेंडिक्स का नाम देते हैं। अब ये नॉन फंक्शनल स्ट्रक्चर है। अब यह इसका हमारी बॉडी के अंदर कोई फंक्शन नहीं है, नॉन फंक्शनल है। कहा जाता है कि पास्ट में जब इंसान जो थे वो जंगलों में रहते थे तो वहां पर उनकी जो फूड का ज्यादातर हिस्सा जो था वो ग्रीन जो वेजिटेबल्स हैं, या आप कह सकते हो पत्ते वगैरह जो थे, दरख्तों के पत्ते, ऐसी चीज़ें शामिल थी उनकी फूड के अंदर। क्योंकि तब इंसान को इतना शौक नहीं था कि वो कौन सी फूड डाइजेस्ट कर सकता है, कौन सी फूड डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। तो उसकी फूड का ज़्यादातर जो हिस्सा था वो सेलुलोज पे मुश्तमिल था। सेलुलोज बेटा प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं, प्लांट के अंदर ये रिलीज होता है सेलुलोज, कार्बोहाइड्रेट बनता है। ये हमारे अंदर बहुत कम बनता है, ज़्यादातर सेलुलोज वाली जो होती हैं प्लांट फूड होती हैं उनके अंदर पाया जाता है सेलुलोज, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है। सेलुलोज जो है वो एक बहुत कम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, उसको डाइजेस्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो कहते हैं कि ये ज़्यादातर होता है सेलुलोज जो है वो डाइजेस्ट होता है एंजाइम से, सेलुलेज एंजाइम से। ये मैं वैसे आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता रही हूँ उसका, ठीक है। सेलुलेज एंजाइम से सेलुलोज की डाइजेशन होती है जो कि कार्बोहाइड्रेट है, और ये प्लांट फूड के अंदर पाया जाता है। अब ये जो सेलुलेज एंजाइम है ये ज़्यादातर होता है हर्बीवोर्स के अंदर। हर्बीवोर्स ऐसे एनिमल्स, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि प्लांट फूड डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं, जैसे बैफलोस वगैरह, ठीक है, वो घास खाती हैं, चारा वगैरह खाती हैं, तो वो जो है वो प्लांट्स को डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं। तो उनके अंदर ये सेलुलेज मौजूद होता है जिसकी वजह से वो सेलुलोज को इजीली डाइजेस्ट कर लेते हैं। लेकिन हमारे अंदर ये एंजाइम नहीं है। कहा जाता है कि उस टाइम पे जब ह्यूमन जो था वो डायरेक्टली प्लांट फूड को इस्तेमाल कर रहा था, उसके अंदर सेलुलेज एंजाइम जो था वो इस अपेंडिक्स के अंदर पाया जाता था। तो जैसे ही कोई हर्बीवोर, मतलब कोई इस तरह की फूड जो थी वो आती थी तो ये सेलुलेज के थ्रू जो है वो डाइजेस्ट कर ली जाती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब ह्यूमन की फूड जो है वो मॉडिफाई हुई, तो आहिस्ता आहिस्ता सेलुलोज का इस्तेमाल जो था वो ख़त्म होता गया। एक टाइम आएगा बिल्कुल ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से सेलुलोज का जो फंक्शन था वो भी बॉडी के अंदर ख़त्म हो गया। जब सेलुलोज जो थी इसका काम भी ख़त्म हो गया तो ये भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नॉन फंक्शनल हो गई। अब हमारी बॉडी में इसका कोई रोल नहीं है। इवन जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे तो इसको जैसे ही बेबी बॉर्न होता है तो इसको सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है। लेकिन अगर ये हमारी बॉडी के अंदर हार्मफुल, ये तो ना हमें कोई फ़ायदा देती है ना नुकसान देती है। नुकसान उस सूरत में देती है कि अगर कोई फूड पार्टिकल्स जो है वो किसी वजह से इसके अंदर आकर जो है वो पेनिट्रेट कर जाता है इसके अंदर, तो वो फूड पार्टिकल्स के गिर्द ये डिफरेंट टाइप के जो है वो केमिकल्स, हार्मोन्स, पॉइजन रिलीज करना शुरू कर देती है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, जिसकी वजह से अपेंडिक्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ये स्वेल कर जाती है, जिसकी वजह से पेन भी फील होता है। और देन आहिस्ता आहिस्ता अगर इसको सर्जिकली रिमूव ना किया जाए, अगर ये बस्ट हो जाए हमारी बॉडी के अंदर, तो फिर ये इतने हार्मफुल केमिकल रिलीज करते हैं जो कि हमारे पूरे के पूरे एब्डोमिनल रीजन को इफेक्ट कर सकती है। तो ये जो थी ये अपेंडिक्स, ये भी थोड़ी सी लार्ज इंटेस्टाइन के साथ जो है वो अटैच होती है। तो यहाँ पर जो हमारा डाइजेशन का टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रोल ऑफ लिवर जो है उसको स्टडी करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। स्टे ब्लेस्ड।